हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत है आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 4, व्हाट बुक्स एंड वी विल टेल अस, एंड इट विल बी द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। इन द पार्ट फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेदास एंड द ओल्डेस्ट वेद, दैट इज द ऋग्वेद, वाज कंपोज्ड अबाउट 3500 years ago. We have also discussed about the how students study the Rigved and the dialogues between Vishwamitra and the rivers. We have also discussed about the cattle, horses and chariots, and also about words to describe people. In I have discussed all these topics in the part first. If you want to the full explanation of these topics, you can watch the part first. I will also pin the part first in the description of this video. Now let us start the part second of this chapter. It starts from the silent sentinels. क्या है ये साइलेंट सेंटिनल्स, क्या होते हैं और मेगालिथ्स किसे कहते हैं? देखिए, सेंटिनल एक तरीके से क्या है, प्रहरी, ठीक है, जो पहरा देते हैं एक तरीके से क्या है, प्रहरी है, ठीक है। क्या है इसकी कहानी और मेगालिथ्स क्या होते हैं, ठीक है। मेगा का मीन्स होता है, मेगा मीन्स होता है बिग, एंड लिथ्स मीन्स होता है स्टोन, एक बड़ा सा पत्थर, ठीक है। तो लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पर एक पिक्चर दे रखी है, ये जो मैं लेकर आया हूँ, ये वाली जो पिक्चर दे रखी है अगले पेज पर, ये वही है। दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। अब यहाँ पर आपको सर्किल की फॉर्म में ये जो बड़े बड़े जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, स्टोन बाउल्डर जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्टोन बाउल्डर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक सर्किल की फॉर्म में बने रखे हुए, इनको कहा जाता है मेगालिथ्स। व्हाट विल से इट, मेगालिथ्स कहा जाता है इन्हें, ठीक है। These were carefully arranged by people and were used to mark burial site. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and the Kashmir. अब यहाँ पर ये जो स्टोन बाउल्डर को अरेंज किया जाता है, ठीक है, लोगों के द्वारा इस तरीके से सर्किल की फॉर्म में इनको अरेंज किया जाता है, ठीक है, अरेंज किया जाता है कि जिससे कि पता चल सके कि ब्यूरियल साइट क्या होती है या फिर ब्यूरियल साइट्स कहाँ पर है, ठीक है। ब्यूरियल साइट के बारे में पता लगाने के लिए इन स्टोन बाउल्डर को सर्किल की फॉर्म में लगाया जाता था या फिर अरेंज किया जाता था, ठीक है, कि ये स्टोन बाउल्डर्स है। और इस तरीके से अरेंज करने की जो प्रथा है, ठीक है, इस तरीके के जो काम है, ये लगभग 3000 साल पहले ही स्टार्ट हो चुका था और फैल चुका था, ये विस्तृत हो चुका था। कहाँ तक? ये डेक्कन में, साउथ इंडिया में ऐसा हुआ करता था। कहाँ पर? डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में ऐसा हुआ करता था, ठीक है, ब्यूरल्स को पता कर लगाने के लिए। ब्यूरल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। ब्यूरल्स होते हैं डेड बॉडीज को जब दफन किया जाता है जिस जगह पर, ठीक है, उन्हें ब्यूरल्स कहते हैं। एक स्पेशल प्लेस पर जहाँ पर डेड बॉडीज को बरीड किया जाएगा, दफन किया जाएगा, उसे ब्यूरियल्स कहते हैं। अब इसके बाद देख क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ्स ऑन मैप 2। ये हमारा मैप 2 है, तो इसमें कुछ ये मेगालिथ्स हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं। देखिए क्या होगा, वाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ्स burials आर ऑफन अंडरग्राउंड। तो देखिए, कुछ मेगालिथ्स सरफेस पर पाए जाते थे और कुछ मेगालिथ्स अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे पाए जाते थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थर सरफेस पर पाए जाते थे और कुछ पत्थर जमीन के नीचे पाए जाते थे, ठीक है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट find a circle of stone boulder or a single large stone। तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक सर्किल की फॉर्म में स्टोन बाउल्डर मिला करते थे, ठीक है, सर्किल की फॉर्म में, और कहीं कहीं सिर्फ ये यानी कि एक पत्थर ही मिला करता था, ठीक है, एक पत्थर मिला करता है खड़ी, मतलब कि एक स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है, एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक पत्थर मिला करता था और कहीं कहीं पर इन्हें सर्किल की फॉर्म में स्टोन बाउल्डर्स मिला करते थे, ठीक है।
अब जब ऐसे मिलते हैं तो ये क्या इंडिकेट करेंगे, ये क्या बताते हैं, दीज आर द ओनली इंडिकेशन दैट देयर आर ब्यूरल्स बेनेथ। तो जहाँ ये जो पत्थर लगे हुए हैं इस वाली फॉर्म में और ये वाली जो फॉर्म में एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक सर्कल की फॉर्म में जो है, इनसे पता लगता है कि इसके नीचे क्या है, ब्यूरल्स हैं। ठीक है, इन पत्थरों के नीचे क्या है, ब्यूरल्स है या फिर ब्यूरियल साइट है। तो यहाँ पर इस टॉपिक से तो आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़ते हैं हम आगे। देयर वर सेवरल थिंग्स दैट पीपल डिड टू मेक मेगालिथ्स। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हुआ करती थी जो मेगालिथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, क्या मतलब मेगालिथ्स करने के लिए क्या क्या करेंगे वो। वी हैव मेड अ लिस्ट हेयर, ट्राई एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट दे रखी है, तो उन्हें अरेंज किया गया है एक करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, जैसे डिगिंग इन द पिट्स, डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, पहले यानी कि एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, स्टोन को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह। ब्रेकिंग बाउल्डर्स, ठीक है, उन्हें बाउल्डर्स को ब्रेक करेंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेसिंग स्टोन्स इन द पोजीशन और फाइंडिंग सुटेबल प्ले स्टोन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, शेपिंग स्टोन्स, बरिंग द डेड। तो देखिए पहले ये क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पहले यहाँ पर ये देखेंगे पत्थरों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, इन्हें अरेंज करते हैं करेक्ट ऑर्डर में। फाइंडिंग फाइंडिंग सूटेबल स्टोन। ठीक है, ये पहला हमने अरेंज कर दिया। इसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, जब इन्हें सूटेबल स्टोन पता लग जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे, ये शेपिंग स्टोन। ठीक है, सॉरी, ब्रेकिंग बाउल्डर्स, ब्रेकिंग बाउल्डर्स दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग बाउल्डर्स, ब्रेकिंग बाउल्डर्स। फिर इसके बाद थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, शेपिंग स्टोन्स, शेपिंग स्टोन्स उन्हें शेप दिया जाएगा। और क्या हो जाएगा इसके बाद, इसके बाद हो जाएगा ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स। जब ये हो जाएगा यानी कि इनको शेप दे दी जाएगी तो इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन्स। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, एक गड्ढा खोदेंगे फिर। ठीक है, एक गड्ढा खोदेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, उन्हें उन्हें मतलब कि एक सर्किल की फॉर्म में लगाया जाएगा। ठीक है, ये जो कर लिए यानी कि इन्हें मतलब कि फिर बॉडी को दफन किया जाएगा, बरिंग द डेड। बरिंग द डेड, डेड बॉडीज को दफन किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डेड बॉडीज को दफन करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं यानी कि पहले तो वो गड्ढा खोद कर क्या करेंगे, इसको दफन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो सारे काम है, ठीक है, फाइंडिंग सूटेबल स्टोन, ब्रेकिंग बाउल्डर, शेपिंग स्टोन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर देंगे यहाँ पर, इसे एक सर्कल की फॉर्म में रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेड बॉडीज को दफन किया जाता था। इसके बाद है ऑल दिस ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर। तो ये जो ब्यूरियल्स है ना, इनके पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं, या फिर इन सभी के कॉमन फीचर है, क्या है वो, जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो देखिए डेड बॉडीज के साथ कुछ बर्तन मिले हैं, और वो बर्तन बर्तन कैसे हैं, ब्लैक और रेड वेयर हैं। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर हैं वो वाले जो बर्तन इनके डेड बॉडीज के पास मिले हैं। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन, और कुछ टूल्स और वेपन्स मिले हैं जो कि आयरन के हैं। एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो देखिए हॉर्सेस का स्केलेटन मिला हुआ है। ठीक है, और हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, किसके ऑर्नामेंट्स मिले हैं, स्टोन के और गोल्ड के मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, यानी कि मोस्टली सभी के पास, ज़्यादातर सभी के पास ऐसी चीज़ें मिला करती। तो एंड दीज आर द कॉमन फीचर, दिस इज द कॉमन फीचर।
अभी हम बात कर रहे थे कॉमन फीचर है क्या, तो ये जो बर्तन है ये मोस्टली यानी कि सभी सभी डेड बॉडीज के पास मिला करते थे, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा, देखिए यहाँ पर ये हमें क्या दे रखा है, ये वाला दे रखा है आयरन इक्विपमेंट्स फाउंड फ्रॉम मेगालिथिक ब्यूरल्स। अच्छा ये लैपटॉप पर दे रखा है हॉर्स इक्विपमेंट्स है, क्या है ये, हॉर्स इक्विपमेंट्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला है क्या, ये एक्सिस है, ये कुल्हाड़ी कहा जाएगा और इसे कहा जाएगा डैगर, अ डैगर, अ डैगर। तो ये कई सारी चीजें हैं जो मिला करती थी उनके पास। तो इसके बाद देखिए हमारा अगला होता है फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंस। तो सोशल डिफरेंस क्या था उसके बारे में पता लगाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, ठीक है। वो कैसा होगा, मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं डेड बॉडीज के पास, ठीक है, वो डेड पर्सन वहीं से उसी से बिलोंग करता है, ठीक है। कैसे बिलोंग करेगा अभी हम पढ़ने वाले हैं। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक ही कब्र के पास पाए जाते हैं, किसी और दूसरी कब्र से अगर देखा जाए तो एक कब्र के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। फाइंड ब्रह्मागिरी ऑन मैप सेकंड, ब्रह्मागिरी देख लेना कहाँ पर है। हेयर वन स्केलेटन वॉज बरीड विद द 33 गोल्ड बीड्स, टू स्टोन, और इसके बाद क्या हो जाएगा, टू स्टोन बीड्स, फोर कॉपर बैंगल्स एंड वन कॉन्च सेल। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको डेड बॉडीज जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो डेड बॉडीज आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये कहाँ से मिली है, ब्रह्मागिरी से, ठीक है। ये मिली हमें ब्रह्मागिरी से मिली है, ठीक है, ब्रह्मागिरी से मिली है ये वाली इमेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 तो गोल्ड बीड्स हो जाएंगे। यहाँ क्या मिले हैं, 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, और यहाँ पर टू स्टोन बीड्स मिले हैं, टू स्टोन बीड्स मिले हैं यहाँ पर। और क्या मिला है इधर, और फोर कॉपर बैंगल्स मिले हैं इस जगह पर, फोर कॉपर बैंगल्स, फोर कॉपर बैंगल्स मिले हैं इस जगह पर। और क्या मिला भाई इधर, ठीक है, वन कॉन सेल, एक कॉन सेल क्या होता है, ये जो शंख होता है ना वो मिला है, ठीक है, वन कॉन सेल्स। तो ये कई सारी चीजें एक ही डेड बॉडीज के पास मिली हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पाई गई है, ब्रह्मागिरी में पाई गई है। दीज फाइंड सजेस्ट दैट, अच्छा, अदर स्केलेटन हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, कुछ डेड बॉडीज ऐसी थी जिसके पास कुछ ही बर्तन मिले थे। तो दीज फाइंड सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमongst द पीपल हु वर बरीड। तो जिन लोगों को दफन किया जाता था वो उन दोनों मतलब उनमें डिफरेंस भी हुआ करता था, ठीक है। सम वर रिच, इसमें से कुछ धनवान थे, कुछ गरीब थे, कुछ मुख्य थे, ठीक है, कुछ फॉलोवर थे। तो इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, कुछ गरीब कुछ अमीर, इस तरीके से अलग थे ये। वर सम ब्यूरल स्पॉट्स मीन्ट फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो जहाँ जो ब्यूरल स्पॉट्स मिले हैं वहाँ पर कुछ सर्टेन फैमिलीज को, यानी कुछ ओनली सर्टेन फैमिलीज को ही दफन किया जाता था। तो समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। तो देखिए मेगालिथ्स में क्या होता है, कभी कभी एक से ज़्यादा स्केलेटन पाए गए हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा स्केलेटन पाए गए थे। दीज इंडिकेट, इससे पता लगता है कि जो लोग थे परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली। तो जो लोग थे वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें एक ही जगह पर दफन किया जाता था, लेकिन एक ही समय पर उन्हें दफन नहीं किया जाता था, ठीक है। तो और ये जो बॉडीज थी जो बाद में खत्म हो जाया करती थी, ठीक है, बाद में इनकी जो मृत्यु मृत्यु हुआ करती थी, वर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पॉर्थ होल्स। तो ये पॉर्थ होल्स के थ्रू जो है इस ग्रेव में ही लाया करते थे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था इसमें कि एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे, जैसे मान लीजिए अब एक डेड बॉडीज है, ठीक है, उसको अब दफन कर दिया, तो बाद में अगर किसी की मृत्यु होती है इस जगह पर एक डेड बॉडीज को दफन कर दिया गया, और इसी की फैमिली से बाद में अगर किसी मेंबर की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर खत्म हो
कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे यहीं पर दफन किया जाएगा, ठीक है। और एक पॉर्थोल्स को बना दिया करते थे जिससे वो ले जाया करें, डेड बॉडीज को ले जाया करें, ठीक है, दफन करने के लिए उसी एक ही जगह पर। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूरियल साइट। तो ऐसा करके क्या करेंगे, कुछ एक सर्कल की फॉर्म में स्टोन बॉर्डर को लगा दिया करते थे जिससे कि इन्हें ये पता चल जाए कि यहाँ पर क्या है, ये ब्यूरियल साइट है, क्या है ये ब्यूरियल साइट है, ठीक है। तो इस तरीके से पत्थर लगाए जाते थे सो दैट पीपल कुड रिटर्न एट द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड। तो जब ये आना चाहें तो इसी जगह पर ये वापस आ सकें, ठीक है। तो इसलिए स्टोन बॉर्डर का इस्तेमाल करते थे, उन्हें सर्किल फॉर्म में लगा दिया करते थे। इसके बाद है स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। एक स्पेशल ब्यूरियल के बारे में पढ़ते हैं जो इनाम गांव में पड़ता है, ठीक है। इनाम गांव हमारे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सी जगह पर है, ये इनाम गांव, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया आपको। फिर इसके बाद क्या है, इट इज़ द साइट ऑन द रिवर गोद। तो ये कहाँ पर है, ये रिवर गोद के पास जगह है, ठीक है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये रिवर गोद के पास है। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, जो कि रिवर गोद क्या है, एक भीमा की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। रिवर गोद क्या है यहाँ पर, हाँ इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 एगो। तो ये कब ऑक्युपाई की गई थी, ये 3600 से लेकर 2700 ईयर्स एगो के बीच में ऑक्युपाई की गई थी ये वाली जगह। हायर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड। यहाँ पर इस जमीन पर या फिर इस जगह पर सिर्फ जनरली किसको दफन किया जाता था ग्राउंड में, तो वो हो जाएंगे एडल्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेड आउट स्टेट, जिसे एकदम सीधा करके विद द हार्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ, विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, जिसका सर किधर रहेगा, नॉर्थ की साइड रहेगा। और समटाइम्स ब्यूरियल्स वर विद इन द हाउस। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो ब्यूरियल्स हैं उन्हें घर में ही बना लिया करते थे, ठीक है। अब इसके बाद है वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद डेड। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बर्तन हुआ करते थे, ठीक है, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए जो बर्तन हुआ करते थे वो इन डेड बॉडीज के साथ ही रख दिया करते थे, ठीक है। डेड बॉडीज के साथ ही रख दिया करते थे, जिससे क्या हो जाएगा, वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज फोर लेग्ड किले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5 रूम्ड हाउस। तो एक मतलब कि 5 रूम के आसपास से क्या बना था, एक आंगन बनाया गया था, ठीक है। तो वहां पर भी क्या मिला, एक बरीड, ठीक है, यानी कि एक ब्यूरियल मिला है, ठीक है, ब्यूरियल एक आंगन में, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट दिस साइट। तो यहाँ की क्या है, वो एक बहुत बड़ी जगह इन हैड अ ग्रीनरी, इन हैड अ ग्रीनरी, वेट अ मिनट, द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग्ड पोजिशन। तो उसे लेग्ड पोजिशन में उसे रखा जाता था, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारा अगला, डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ अ चीफ, गिव रीजन। यानी कुछ बॉडी चीफ की भी हुआ करती थी। वॉट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। तो अगर हम स्केलेटल की स्टडी करते हैं तो वो क्या बताते हैं हमें, इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। तो देखिए स्केलेटन से ये तो पता चल जाएगा, स्केलेटन से ये तो पता चल जाएगा ये किसकी है, बच्चे की, अगर वो स्मॉल साइज की है, ठीक है। किसकी है, अगर ये स्मॉल साइज की है स्केलेटन, जिससे हमें ये पता चल जाएगा किसी बच्चे की। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये जो डेड बॉडीज है ये गर्ल की है या फिर बॉय की है, ठीक है। कैन वी मेक आउट वेदर स्केलेटन वॉज दैट ऑफ अ मैन और अ वुमन।
समटाइम्स पीपल डिसाइड टू ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज फाउंड विद द स्केलेटन। तो देखिए लोग कैसे पता करेंगे ये गर्ल की है बॉय की। तो कभी कभी लोग क्या करेंगे, कभी कभी लोग जो हैं उनके पास क्या चीज़ें पाई जाती थी, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स पाए जाते थे उससे वो पता लगाएंगे ये मेल है या फीमेल है। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ अ स्केलेटन इज फाउंड विद अ ज्वेलरी, इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ अ वुमेन। अगर मान लीजिए किसी एक डेड बॉडीज के पास ज्वेलरी मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो डेड बॉडीज किसकी है, किसी एक वुमेन की है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, ऑफन मैन ऑल्सो वर ऑर्नामेंट्स। पर लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम थी, इसमें भी ये प्रॉब्लम थी कि जो मैन थे वो भी ऑर्नामेंट का इस्तेमाल किया करते थे, पहना करते थे, ठीक है, वो भी ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ से ये कंफ्यूजन था कि ये बॉडी किसकी होगी, बॉय की या गर्ल की या फिर मैन की या फिर वुमेन की, ठीक है। अ बेटर वे of figuring out the sex of skeleton is to look at the bone structure। अब देखिए फाइनली ये पता किससे लगाएंगे, ये बोन स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। स्केलेटन का स्केलेटन का बोन स्ट्रक्चर कैसा है, स्केलेटन का बोन स्ट्रक्चर कैसा है, तो इससे पता लगेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ अ वीमेन इज जनरली लार्जर, अनेबल टू चाइल्ड बियरिंग। तो देखिए जो वीमेंस होती है उनका हिप और या फिर जो पेल्विक वाला जो एरिया है वो कैसा होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है, जिससे कि वो चाइल्ड को बियर कर सकें, इसलिए वो बड़ा होता है, ठीक है। दीज डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज। तो इसी पर ही मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज की जाती है, ठीक है। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, देर वॉज अ फेमस फिजिशियन कॉल्ड नेम्ड चरक, हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नोन एज द चरक संहिता। तो देखिए 2000 साल पहले की बात है, एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम क्या था, चरक, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी किस पर, मेडिसिन पर। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम है उसका, चरक संहिता, ठीक है। तो ये नाम था उसका। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं ऐसे रेज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये चरक संहिता के बारे में बताया, क्या ये किताब है। तो देयर ही स्टेट्स दैट ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। This is a much larger number than the 200 bones that are recognized in the modern anatomy। तो देखिए अगर मॉडर्न एनाटॉमी में देखा जाए तो ये 200 से ज़्यादा बहुत है, यानी कि उन्होंने बताया कि एक ह्यूमंस के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, 360 हड्डियां होती हैं। तो अगर देखा जाए तो ये तो 200 से बहुत ज़्यादा है, अगर मॉडर्न एनाटॉमी से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा है 200 से। अब क्या होता है, चरक चरक अराइव्ड एट द फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट्स और कार्टिलेज। तो इन्होंने देखिए ये 360 कैसे बताई है, इन्होंने इनको टीथ को भी काउंट किया है, जॉइंट्स को भी काउंट किया है, कार्टिलेज को भी काउंट किया है। इन सभी को काउंट करने के बाद इन्होंने बताया कि इसमें कितनी बोन्स होती हैं, एक ह्यूमंस में 360 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव में क्या ऑक्यूपेशन था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड ऑफ wheat, barley, राइस, पल्सेस, मिलेट्स और पीस एंड सीसम। तो देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें क्या मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ सीड मिले हैं, जैसे वीट के सीड, बारले के सीड, राइस के, पल्सेस के, मिलेट्स के, पीस के, सीसम के, इन सभी के सीड्स मिले हैं, ठीक है। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, मैनी बियरिंग मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट सो दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड। तो देखिए क्या है, यहाँ पर कई सारे एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, ठीक है।
कई सारे एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट सो दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज अ फूड, जिससे ये पता लग जाता है कि उन्हें ये फूड की तरह इस्तेमाल करेंगे। हैव ऑल्सो बीन फाउंड, उन्हें पता करके यानी कि इन्हें फूड की तरह इस्तेमाल करेंगे, खाया करते थे। आई मीन दीज इंक्लूड कैटल, बफेलो, गॉट, sheep, dog, horses, ass और pig, सांबर, spotted deer, और क्या है, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर, मंगूस, beside birds, crocodile, turtle, crab and fish. There is evidence that fruits such as a bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. तो ये सही कई सारी चीज़ों को ये खाने की तरह इस्तेमाल करते थे, और मैंने अभी जो कुछ बताया उन्हें 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 इकट्ठा करते थे, ठीक है। अलग अलग फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे इन्हें एज अ फूड, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा एल्सवियर, और पढ़ लेते हैं। फाइंड चाइना इन योर एटलस, तो एटलस तो आपको मतलब कि यहाँ पर पड़ेगा चाइना, ठीक है। तो इधर पे हो जाएगा चाइना। तो अराउंड अराउंड 3500 years ago वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। तो लगभग इस चाइना में 3500 साल पहले, 3500 years एगो, ठीक है, एक पहला एविडेंस लिखा था, ठीक है, जो कि चाइना में लिखा हुआ था। किसमें लिखा था? राइटिंग इन चाइना, चाइना की राइटिंग में लिखा हुआ था, राइटिंग इन चाइना। और इसके बाद है दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल्स बोन्स। अब ये जो लिखा हुआ था ये कहाँ पर लिखा हुआ है? एनिमल बोन्स पर लिखा हुआ है, एनिमल बोन्स पर लिखा हुआ है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स, और जिस एनिमल बोन्स पर लिखा हुआ है उसे ओरेकल बोन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? ओरेकल बोन्स कहते हैं। इसके बाद होता है ओरेकल बोन्स के बाद बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बैंक ऑन द बोन्स। तो उन्होंने कुछ स्क्राइब्स यानी कि राजा को कुछ स्क्राइबें मिली थी। स्क्राइब क्या होता है? हाथ से लिखी कॉपी, ठीक है, कॉपी करना। तो किंग्स को क्या मिली थी? कुछ स्क्राइब्स भी मिली थी, ठीक है, स्क्राइब्स मिली थी, और उन पर कुछ क्वेश्चन थे। इन स्क्राइब्स पर क्या थे? कुछ क्वेश्चन थे। अब क्या क्या क्वेश्चन है देखिए। पहला हो जाएगा हमारा कि वुड दे विन बीट वुड दे विन बैटल्स, क्या उन्होंने युद्ध जीता, ठीक है। वुड द हार्वेस्ट बी गुड, वुड दे हैव सन्स, क्या उनके पास बेटे थे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कहाँ मिले हैं? बोन्स पर मिले हैं, एनिमल की बोन्स पर। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। द बोन्स वर देम पुट इनटू द फायर एंड दे करेक्ट बिकॉज ऑफ द हीट। अब क्या होता है यानी कि वो रख देते थे बोन्स को, क्या रखेंगे? फायर में रख देंगे, और करेक्ट द हीट यानी कि वो हीट की वजह से क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी, ठीक है। देन फॉर्टूनेटलर्स स्टडी दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। अब क्या हो जाएगा? जो फॉर्टूनेटल्स होंगे वो क्या करेंगे? इन क्रैक्स हड्डियों की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, और उसके बाद उन्हें प्रेडिक्ट करेंगे, उनके फ्यूचर को क्या करेंगे? प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक्स। दीज किंग्स लिव्ड इन पैलेस इन सिटीज। तो ये जो राजा हैं ये कहाँ रहा करते हैं? शहर के महल में रहा करते हैं, ठीक है। दे अमेज्ड वास्ट इन क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ इंक्लूडिंग लार्ज elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. तो ये कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे लेकिन उन्हें आयरन के बारे में नहीं पता था, ठीक है। तो लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा ऑफ द ऋग्वेद एंड दीज किंग्स। तो डिफरेंस बताना है हमें किसके बारे में? ऋग्वेद के जो राजा हैं और उसके बाद इन राजाओं के बारे में हमें बताना है क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये था इसमें सारे टॉपिक्स हो चुके हैं ख़त्म। आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द टॉपिक। अगर आपको सारे टॉपिक क्लियर है देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।